यूसीसी या समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में बवाल मचा पड़ा है। जो बाजार है वो काफी गर्म है और अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उनकी अलग अलग राय है इस कानून को लेके। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट चुनाव लड़ रही थी, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लागू किया था, मैनिफेस्टो में ये अंकित किया था कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनेगी वो समान आचार संहिता या यूसीसी को पूरे देश में जो है वो लागू कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये यूसीसी जो बला है वो आखिर क्या है, इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, संविधान इसके बारे में क्या कहता है और अलग अलग जो धर्म गुरु है वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। यूसीसी या समान आचार संहिता। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि जो राज्य हैं वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए समान आचार संहिता या यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करने का काम करेंगे। इसी को आधार बना के जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या बीजेपी की सरकार है वो पूरे देश में यूसीसी का कानून लागू करना चाहते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई क्यों ना हो, अगर वो कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको आईपीसी की धारा के अंतर्गत सजा दी जाती है, या जो इंडियन पेनल कोड है उसके अंतर्गत जो है वो सजा सुनाई जाती है। उसमें अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग सजा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कोई करता है तो उसके लिए सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए एक ही आईपीसी की धारा के अंतर्गत ही सजा जो है वो सुनिश्चित किया गया है। लेकिन जब बात करते हैं लोगों की पर्सनल चीजों के बारे में, जैसे शादी करना, बच्चे गोद लेना, तलाक लेना या फिर भरण और पोषण से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसमें हर धर्म के अलग अलग कानून बने हुए हैं, जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं या हिंदू पर्सनल लॉ के नाम से बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि मुस्लिम्स का जो है वो अलग लॉ है, हिंदू का जो अलग लॉ है, मतलब कि तलाक लेने का या शादी करने का अलग अलग तरीका है, उनके लिए अलग अलग एक तरीके से देखा जाए तो लॉ हैं बने हुए हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि जो ये अलग अलग पर्सनल लॉ अलग अलग धर्मों के लिए बने हुए हैं उसको एक तरीके से यूनिफॉर्म करना चाहती है। जैसे आईपीसी की धारा है सभी धर्मों के लिए, उसी तरह एक ऐसा कानून या यूसीसी लाना चाहती है जिसमें सभी धर्मों के एक सुनिश्चित जो है वो नियम का पालन करना पड़े, चाहे वो शादी करने का मामला हो, चाहे तलाक लेने का मामला हो, चाहे बच्चे गोद लेने का मामला हो या भरण पोषण या शिक्षा से रिलेटेड जो पर्सनल मामले हो, उसमें एक समान कानून सभी नागरिकों के लिए लागू करना चाहती है। इसी को हम बोलते हैं यूसीसी। अब संविधान के धारा 44 में क्योंकि ये कहा गया है कि भारत के जो राज्य हैं वो अपने सभी नागरिकों के लिए भारत के सभी क्षेत्रों में समान जो नागरिक संहिता है उसको लागू करने का प्रयास करेंगे, इसी को आधार बना के ये कानून जो है वो लागू होने जा रहा है और हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले पहले बीजेपी की सरकार इसको लागू कर भी दे। अब बात करते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। अब दोस्तों अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो इसे अपने धर्म में एक तरीके से इस कानून को अपने धर्म में हस्तक्षेप समझ रहे हैं और इसके लिए जो धर्म गुरु हैं, जो विशेष धर्मों के धर्म गुरु हैं, वो ये कह रहे हैं, वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो संविधान के अनुच्छेद 25 का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो वो अपनी अंतरात्मा और धर्म के अनुसार उसको मानने, उसका प्रचार करने और उसका अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र है। यानी भारत के जो सभी व्यक्ति हैं वो अपनी अंतरात्मा और धर्म के अनुसार स्वतंत्र रूप से उसका प्रचार करने, उसका अभ्यास करने और उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। तो इसी का आधार बना के जो धर्म गुरु हैं वो कह रहे हैं कि अगर यूसीसी कानून आता है, देश में लागू होता है, यानी समान आचार संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो ये अलग अलग धर्मों की जो अब तक की जो पर्सनल लॉ चलती आई है उसमें एक तरीके से हस्तक्षेप माना जाएगा, यानी धर्म में हस्तक्षेप माना जाएगा और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवा देश का ऐसा राज्य है जिसमें 1867 में ही यूसीसी कानून जो है वो लागू कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे आप शादी करते हो तो वहाँ पे जो मैरिज ब्यूरो का रजिस्ट्रार होता है, आपको वहाँ पे जाके अपनी मैरिज को एक तरीके से रजिस्टर करना होता है। और उस समय गोवा जो है भारत का एक तरीके से अंग नहीं था। 1867 में वहां पे पुर्तगालियों का राज्य चलता था और पुर्तगालियों ने इसको 1867 में ही एक तरीके से लागू कर दिया था। अगर स्वतंत्र भारत के इतिहास में कहा जाए तो गोवा में 1962 के टाइम से वहां पे यूसीसी या गोवा सिविल कोड जो है लागू है।
तो वैसे तो यूसीसी जो है वो बहुत ही व्यापक विषय है और इसके बारे में अलग-अलग संविधान विशेषज्ञ देखिए अपनी क्या-क्या राय रखते हैं या लोग अपनी क्या-क्या राय रखते हैं। लेकिन मैंने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की कि यूसीसी क्या है। जैसे सभी धर्मों के लिए एक क्रिमिनल लॉ है, उसी तरह सभी धर्मों के लिए एक पर्सनल लॉ जो है वो बनाने की कोशिश है।